हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं हैग्रीव जयंती का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और पौराणिक व्रत कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। हैग्रीव जयंती श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाती है। यह दिन भगवान हैग्रीव के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हैग्रीव को भगवान विष्णु जी का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यह अवतार सभी वेदों की रक्षा के लिए लिया था। इन सभी वेदों को ब्रह्मा जी को देकर पुनः स्थापित कराया था। भगवान हैग्रीव का स्वरूप अद्भुत है। उनका सिर घोड़े का है और उनका शरीर इंसान का है। भगवान विष्णु के इस अवतार का उद्देश्य राक्षसों से चुराए गए वेदों को पुनः प्राप्त करना था। इस दिन को ब्राह्मण समुदाय के द्वारा उपाकर्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान हैग्रीव की पूजा करने से उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनुष्य के जीवन की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं हैग्रीव जयंती की पूजा विधि के बारे में। हैग्रीव जयंती के दिन साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर भगवान गणेश और भगवान हैग्रीव की मूर्ति या चित्र स्थापित करिए। मूर्ति स्थापित करने के बाद पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान हैग्रीव को पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद उन्हें वस्त्र, आभूषण, फल, फूल आदि अर्पित करें और ओम नमो भगवते आत्मविशोधनाय नमः मंत्र का जाप करते हुए उन्हें तिलक करें। तिलक के बाद भगवान हैग्रीव की कथा पढ़ें और उनकी आरती करने के बाद उन्हें प्रसाद का भोग लगाएं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं हैग्रीव जयंती के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में हैग्रीव जयंती 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन है। सावन शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:58 पर और सावन शुक्ल पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:05 पर। हैग्रीव जयंती की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 30 अगस्त 2023 को शाम 4:17 से शाम 6:50 तक। कुल अवधि 2 घंटे 33 मिनट है। फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करें हैग्रीव जयंती की पौराणिक कथा। धर्म ग्रंथों में हैग्रीव जयंती की संबंध में 2 कथाएं मिलती है। पहली है कि एक बार मधु और कैटभ नाम के 2 शक्तिशाली राक्षस ब्रह्मा जी से वेदों का हरण कर रसातल में पहुंच गए। वेदों का हरण हो जाने से ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान ने हैग्रीव का अवतार लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु जी की गर्दन और मुख घोड़े के समान थी। तब भगवान हैग्रीव रसातल में पहुंचे और मधु कैटभ का वध कर पुनः वेद भगवान ब्रह्मा को दे दिए। दूसरी कथा यह है कि एक समय की बात है कि एक बार भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के सुंदर रूप को देखकर मुस्कुराने लगे। देवी लक्ष्मी को लगा कि वे हंसी उड़ा रहे हैं, तो बिना सोचे समझे उन्हें श्राप दे दिया कि आपका सिर धड़ से अलग हो जाए। इसमें भी प्रभु की माया थी। फिर एक बार विष्णु जी युद्ध करते हुए थक गए तो उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे धरती पर टिकाया और बाण की नोक पर अपना सिर रखकर योग निद्रा में सो गए। फिर हुआ यूं कि दूसरी ओर हैग्रीव नाम का एक असुर महामाया का भयंकर तप कर रहा था। भगवती ने उसे शक्ति के रूप में दर्शन दिया और कहा कि वर मांगो। उसने अमरता का वरदान मांगा तो माता ने कहा कि संसार में जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। यह तो विधि का विधान है, तुम कोई दूसरा वर मांगो। तब उसने कहा कि अच्छा, तो मेरी अभिलाषा यह है कि मेरी मृत्यु हैग्रीव के हाथों हो। माता ने कहा ऐसा ही होगा। यह कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। हैग्रीव को लगा कि अब तो मेरी मृत्यु तो मेरे ही हाथों होगी, अतः मैं अजर अमर हो गया, परंतु वह कुछ समझ नहीं पाया।
फिर हयग्रीव ने ब्रह्मा जी से वेदों को छीन लिया और देवताओं और मुनियों को सताने लगा। यज्ञ आदि कर्म बंद हो गए और सभी त्राही माम करने लगे। यह देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु के पास गए, परंतु वह योग निद्रा में मग्न थे। उनके धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उनको जगाने के लिए वर्मी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया, जिसने वह प्रत्यंचा काट दी। इससे भयंकर टंकार हुआ और भगवान विष्णु जी का मस्तक कटकर अदृश्य हो गया। यह देखकर सभी देवता दुखी हो गए और उन्होंने इस संकट के काल में माता भगवती महामाया की स्तुति की। भगवती प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, ब्रह्मा जी एक घोड़े का मस्तक काटकर भगवान के दर से जोड़ दें, इससे भगवान का हयग्रीव अवतार होगा। वे उसी रूप में दुष्ट हयग्रीव दैत्य का वध करेंगे। ऐसा कहकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। भगवती के कथनानुसार उसी क्षण ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का मस्तक उतारकर भगवान के धड़ से जोड़ दिया। भगवती की माया से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। फिर भगवान विष्णु अपने इसी अवतार में हयग्रीव नामक दैत्य से युद्ध करने पहुंच गए। अंत में भगवान के हाथों हयग्रीव की मृत्यु हो गई। हयग्रीव को मारकर भगवान ने वेदों को ब्रह्मा जी को पुनः समर्पित कर दिया और देवताओं तथा मुनियों को संकट से मुक्ति मिली। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।